आप सभी प्यारे दर्शकों को पंडित ज्योतिषाचार्य भूपेश जोशी का राधे राधे। आज हम एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति को जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो बड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पंडित जी मेरा राजयोग है कि नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में जातक द्वारा पूछे जाते हैं और इसी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रह किस दृष्टि पे कहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको राजयोग मिलेगा। हालांकि गीता में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ मिलता है या ग्रहों का साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से जातक होते हैं जो पॉइंट नंबरों से रह जाते हैं और बाद में बड़े दुखी होते हैं। यदि आप भी कहीं थोड़े अंकों के साथ में अगर रुके हुए हैं तो ये राजयोग सरकारी नौकरी के लिए जो उपाय बताए जाएं उसे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। तो आए समझें इस लग्न कुंडली के माध्यम से कि राजयोग सरकारी नौकरी के योग मुझे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसा कि सरकारी नौकरी राजयोग लिखा गया है, सरकारी नौकरी राजयोग के लिए सूर्य का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है और इसकी अच्छी डिग्री है, अच्छी डिग्री का तात्पर्य है कि सूर्य, अब आपकी कुंडली खोलें और देखें कि सूर्य यदि 15 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में है, गुरु भी लगभग इसी डिग्री के बीच में है, तो सूर्य और गुरु और साथ में शनि, अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग ग्रहों का योग होता है। जैसे यदि आप न्यायालय के लिए कोई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो शनि प्रबल होना आवश्यक है, क्योंकि न्याय का देवता माना गया। और बाकी सरकारी नौकरियों के लिए सूर्य को और फिर गुरु को, इनका प्रबल होना, ये 3 ग्रहों का यदि आप प्रबल योग बने हुए हैं इनमें से, या एक भी बने हुए या 2 भी बने हुए, तो उसके आधार पर आपके नौकरी के योग बनते हैं। तो क्या, तो गुरु और शनि की यदि युति बनकर बैठा हुआ होता है कहीं किसी ग्रह में, जैसे मान लो यहाँ पर गुरु और शनि दोनों हैं, तो ये जातक सरकारी सेवा में जाएगा, लेकिन सरकारी सेवा में भी ये अध्ययन अध्यापन की सरकारी सेवा में जाएगा। तो गुरु के साथ शनि, लेकिन शनि और गुरु की जो युति बनती है, यहाँ शनि और गुरु की युति यहाँ पर बन गई कर्म स्थल पर, या यहाँ पर बन जाए तो बहुत अच्छे, ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे न्यायाधीश बनते हैं ऐसे लोग। सरकारी नौकरियों में भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने जीवन को बहुत उच्च करते हैं। सूर्य यदि वृषभ के साथ में सूर्य बैठा हो यहाँ, या सूर्य यहाँ हो, तब भी बहुत अच्छा जातक प्रदर्शन करता है सरकारी नौकरी में, उसके योग बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ये योग नहीं भी बन रहे हो, ऐसा नहीं भी हो, सूर्य यहाँ हो, 7वें स्थान पर हो, या सूर्य भाग्य भाव में हो, मेष के साथ में, मंगल के साथ में, या सूर्य आपके ये 4 जो ग्रह अंदर की तरफ घर हैं, या तो प्रथम ग्रह, चतुर्थ, 7वें और 10वें भाव में हो, तो केंद्र में हो, तब भी बहुत अच्छे योग बनाकर सरकारी नौकरियों के लिए लाभ करते हैं। सूर्य की डिग्री यदि कम पड़ रही है तो यहां पर सूर्य के लिए आपको माणक रत्न का धारण करना चाहिए। गुरु की डिग्री यदि कम पड़ रही है तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। ये पुखराज और गुरु का रत्न और सूर्य का रत्न धारण करने से भी बहुत से जातकों को लाभ प्राप्त होता है। और साथ में सूर्य की उपासना तो आपको नित्य प्रतिदिन करनी है यदि सरकारी नौकरी में जाना है। और बहुत सरल सा उपाय है इसके लिए। एक तांबे के पात्र में
पानी के साथ थोड़ा सा दूध के साथ में थोड़ी शक्करा, उसमें लाल पुष्प, उसमें थोड़ा चंदन, सुगंध, यह डालकर सूर्य को सुबह अर्घ दें। यदि सूर्य को अर्घ दे रहे हैं ओम सूर्याय नमः के साथ में, और गायत्री मंत्र का जाप दें। इनको गायत्री मंत्र के जाप से ही अर्घ देना चाहिए। और सूर्य 3 बार अर्घ लेते हैं 9 बजे से पहले पहले। यदि 9 बजे से पहले पहले दे रहे हैं तो आपको 3 अर्घ देने हैं, और 9 बजे के बाद आप देते हो अगर सूर्य को अर्घ, तो फिर आपको 4 अर्घ देने पड़ेंगे। क्या करना है, अपने पात्र को ऐसे रखें और फिर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करने के बाद में वापस एक चक्कर काटें, फिर वापस ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और चाहें तो सूर्य के नामों का भी यहाँ पर उच्चारण कर सकते हैं, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, इस प्रकार से। तो ऐसे करके 3 बार आप अर्घ देंगे तो सूर्य आपका प्रबल होगा। सरकारी नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं तो योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। गुरु के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। गुरु यदि कमजोर है, आपका सरकारी नौकरी चाहना चाहते हैं और गुरु कमजोर पड़ रहा है, तो गुरु के लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। पुखराज का धारण करें। पुखराज धारण करने के साथ साथ 5 रत्ती से ऊपर का पुखराज धारण करें सोने में, और साथ में गुरु को प्रसन्न करें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु मंदिर में जाएं और विष्णु मंदिर में भगवान से प्रार्थना करें, और पुस्तक, हल्दी, चंदन, चने की दाल, इनका पंडित जी को या ऐसे योग्य पुरुष को, गुरु के दान हमेशा योग पुरुष को ही दिया जाता है, उन्हें दें, ताकि गुरु की अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप निकाल सकें। शनि यदि कमजोर अवस्था में है तो शनि के लिए शनि का दान काले उड़द, सरसों का तेल, इसे चढ़ाएं। और जो भी आपसे मांगने के लिए कोई आया उसे यथासंभव जितनी भी मदद हो सके उतनी करने का प्रयास करें, तो शनि इससे प्रसन्न होंगे। और आपके राजयोग की कहीं बाधा पड़ रही है, राजयोग में कई छोटे मोटे अंकों से आप रह रहे हो, तो आप निश्चित तरीके से उसको सफलता को प्राप्त करेंगे। आप सबको पंडित ज्योतिषाचार्य भूपेश जोशी का राधे राधे। इसी तरह किसी एक नए वीडियो के साथ, एक नई समस्या उसके समाधान के साथ में फिर उपस्थित होंगे। आप सबको अगर ये चैनल के माध्यम से जो बताया गया उपाय अगर अच्छे लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।